ओम शांति। आज 28 जुलाई 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 2000 को सुनाए थे। एक तरफ पुराने वर्ष का अंत और दूसरी ओर नए वर्ष का आरंभ, परंतु बाप दादा की बेहद की दृष्टि, तो बाप दादा यही देखते हैं कि आज नवयुग रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। पुराने युग में साधारण और कल नए युग में राज्य अधिकारी पूछे है। आज और कल का ही तो खेल है। आज क्या कल क्या। तो जैसे बाबा की दृष्टि, बाबा कहे जो अनन्य ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे हैं, उन्हों के सामने भी आने वाले कल इतना ही स्पष्ट होगा जितना आज स्पष्ट है। तो जब पुराने वर्ष की समाप्ति होती है तो समाप्ति पर क्या देखा जाता? सारे वर्ष का रिजल्ट देखा जाता है। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के वर्ष का रिजल्ट देख रहे हैं। क्या देखा बाबा ने? तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा के खाते को देखा। 3 बातों का जमा का खाता आज बाबा ने देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया है। पहला, याद में भी रहे। दूसरा, सेवा भी की। और तीसरा, संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। तो इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ? विशेष आज बाप दादा ने जगदम्बा माँ को भी वतन में इमर्ज किया था। तो बाप दादा और मम्मा की जो रूह रिहान चली, वो भी बाबा साथ साथ सुनाते हैं और रिजल्ट भी बताते हैं। तो बाबा ने देखा कि जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। एक ही लाइन में बाबा ने रिजल्ट दे दी। तो जगदम्बा माँ ने प्रश्न पूछा कि याद के सब्जेक्ट में बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों? तो बाबा बताते हैं कि योग का अभ्यास तो हर एक कर ही रहे हैं। योग की स्टेज की परसेंटेज साधारण होने कारण जमा का खाता भी साधारण है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट क्या होती है? योग युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन, उसमें कमी होने कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी जीवन में योग युक्त और युक्ति युक्त बोल और चलन का जो प्रभाव है वो कम है। इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता, और इसीलिए बहुत कम जमा का खाता बनता है। फिर दूसरे सब्जेक्ट सेवा, तो सेवा भी बहुत अच्छी करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी अच्छा बनाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी का जमा का खाता कम है। उसमें भी विशेष बाबा ने 2 बात बताई कि सेवा में भी जमा का खाता कम क्यों होता है। तो यही रूह रिहान में निकला कि बिजी भी रहते हैं। तो उसका कारण क्या? कि सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है, दोनों चीज साथ में मिलती है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता। अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिन्हों की सेवा के दिल में संतुष्टता अनुभव करे। खाली ये नहीं कहे बहुत अच्छा कह के चले नहीं जाए।
दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो, कुछ मिला, बहुत अच्छा सुना, कुछ पाया, ये उनको अनुभव होना चाहिए। इसलिए बाप दादा कई बार कहते हैं, एक है दिमाग तक तीर लगाना और दूसरा है दिल पर तीर लगाना। तो अगर सेवा में स्व की संतुष्टता, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, नहीं, दिल माने स्व की भी और सर्व की भी, तो बाबा कहे ये बल और फल जमा कराता है। और दूसरी बात जो बाबा ने सेवा में देखी, तो उसमें देखा कि मैंने किया, ये भाव स्वीकार कर लेते हैं। तो सेवा का फल खा लिया तो जमा नहीं हुआ, मैंपन आ गया। तो बाप दादा ने कराया, बाप दादा के तरफ अटेंशन दिलाया, अपने तरफ नहीं कि बहन बहुत अच्छी, भाई बहुत अच्छा, नहीं, बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा, ये अनुभव कराना, यह है जमा खाता बढ़ाना। इसलिए बाबा ने देखा टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा, समय एनर्जी ज्यादा और थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। तो जमा के खाते की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। तो बाबा कहे हर आत्मा के प्रति जो भी सेवा करते हैं, उस समय निमित्त भाव, सेवा करते समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह सदा इमर्ज हो, तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। तीसरा फिर बाबा ने देखा संबंध संपर्क में कितना निभाया। तो कई बार बच्चे चेक करते हैं अपने जमा के खाते को, क्या सारे दिन में कोई गलती नहीं की, लेकिन बाबा कहे समय, संकल्प, सेवा, संबंध संपर्क में स्नेह, संतुष्टता, जमा कितना किया। आज बुरा नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन ये चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। तो बाबा कहे आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा हुआ, कितनी योग की परसेंटेज रही, योग लगाया ये नहीं, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही, ये चेक करो। तो फिर बाबा ने देखा चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, समय प्रमाण मन में ये धुन लगी रहे कि मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, खाली महादानी नहीं। तो बाबा कहे अखंड महादानी बनने के लिए तो मनसा, वाचा, कर्मण तीनों रूप से जमा खाता होना चाहिए। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्म से गुण दान। इसीलिए चाहे ब्राह्मण परिवार में, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, निरंतर दान करते चले। ब्राह्मणों को तो दान नहीं दिया जाता, लेकिन बाबा कहे ब्राह्मणों को सहयोग देना, क्योंकि आजकल की दुनिया में हर एक देखना चाहते हैं, देख करके अपनाना चाहते हैं। तो इसलिए इस वर्ष का विशेष ये ध्यान रखो, हर आत्मा को गुण दान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना ही है, क्योंकि ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता, सहयोग दिया जाता है। तो कोई कितने भी अवगुणधारी हो, मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुण दान और सहयोगी बनना है। उसमें बाबा कहे दूसरों को नहीं देखो, जिस तरह ब्रह्मा बाप ने शिव बाप को ही देखा, ऐसे आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो। इसमें दूसरे करे ये लक्ष्य नहीं रखो। ब्रह्मा बाबा का स्लोगन था, जो ओटे सो अर्जुन। तो जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वो नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। तो नंबर 1 बनना है
और नंबरवार में नहीं जाना है। इसलिए आज बाबा कहे कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलेंगे, लेकिन बाप दादा को कैसे चाहिए बच्चे? हिम्मत उमंग बढ़ाने वाले साथी चाहिए। समझा क्या करना है? तो इसीलिए जगत अम्बा माँ ने भी कहा कि अब एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करती रहेगी। तो आज मम्मा ने भी बाबा को कहा कि एक विशेषता जब मैं चक्कर लगाती हूँ तो विशेष दिखाई देती है। कौन सी? आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। हो जाएगा, कर लेंगे। तो ये अलबेलेपन की भाषा संकल्प में भी है और बोल में भी है। तो बाप दादा ने कहा आप ही बच्चों को नए वर्ष के लिए कोई युक्ति बताओ, कैसे इस अलबेलेपन की भाषा से मुक्त हो जाए। तो मम्मा ने कहा कि सदा एक धारणा जो मम्मा की रही, ये हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। तो जगत अम्बा माँ ने कहा सभी इस धारणा को कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हर कदम चल रहा है। अगर ये स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो कहाँ नजर जाएगी? चलने वाले की चलाने वाले के तरफ ही नजर जाएगी, दूसरे तरफ नहीं। तो करावनहार निमित्त बनाए करा रहा है, चला रहा है, तो जिम्मेवार भी करावनहार है। तो ये थे मात पिता बाप दादा की रूह रिहान